हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में सपोर्ट करने के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूं। इस सीरीज़ को, फिजिक्स की इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात है या कॉन्सेप्ट को सीखने की बात है, प्रैक्टिस के लिए और सवाल लगाए जा सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं, मतलब पहले के जो चैप्टर्स हैं, उनको देखने के लिए मैंने लिंक लगा दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी वीडियो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आइए बात को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर बेटा। स्पेशली डिजाइंड वीडियो है बेटा ये नीट के लिए, ना ये 12th के लिए है और ना ये जेई के लिए है। ये केवल आपके लिए है, जिससे आपको ट्रेमेंडस फायदा हो। और इसके मैंने 5 पार्ट किए इस चैप्टर का। आज हम लोग पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। आपके लिए मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी का एक बना दी है, जहां पर जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगा उन सब एक जगह आपको मिल जाएगा। जैसे क्लास 11th का है, इसी तरह यहां देखिए क्लास 12th है, क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। जो वीडियो आप देखना चाहें आसानी से देख सकते हैं। अब इसका लिंक कहां मिलेगा कि भाई अरविंद सर ने आपकी मदद के लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं, तो इसका लिंक मिलेगा। पहला तरीका है कि आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल के होम पेज पे जाएं। ये देखिए यहां पर आपको लिंक दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, कुछ लिंक्स खुल जाएंगे। पहला वाला लिंक क्लिक कर दीजिएगा और ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे आप लैंड अप कर जाएंगे। एक तो तरीका है होम पेज से जाने का, दूसरा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, जिससे आपको कहीं जाना ना पड़े। उसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप ऑल वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हैं, अपना मनचाहा वीडियो जहां आपको दिक्कत आ रही। और सारे वीडियोज में टाइम स्टैम्प भी लगे रहेंगे, तो एकदम अगर किसी पॉइंट पे भी फंसे हैं तो उसी टॉपिक को फटाफट आप सीख सकते हैं। और कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, ऑल वीडियो लाइब्रेरी से फायदा मिलेगा आपको और इजी एक्सेस है। आपको ये भी पता लगेगा कि अरविंद सर क्या क्या आपके लिए ला रहे हैं, जो कि मैं काफी लगातार आपकी मदद के लिए चीजें लाता रहूंगा। कुछ बच्चों का रहता है सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ मिल जाए तो उनको काफी हेल्प हो सकती है। तो ये अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चों को रहता है कि सर सपोर्ट के लिए कुछ चीजें और मिल जाएं, तो अरविंद एकेडमी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके स्टोर सेक्शन में जाकर देखें, आपको कई ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आपके आसान कर देंगे और नीट आपके डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा कराने में आपकी मदद करेंगे। तो आप वो लेकर अपनी मदद कर सकते हैं अरविंद एकेडमी ऐप के थ्रू, जो कि लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में आप जाकर देखिए। शुरू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। अब इस वीडियो की शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन है, आप जैसा जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 2 तरीके से आप दिखाते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से और दूसरा एक स्केलर रिलेशन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो मैं इसको लिख देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी किसी भी जगह अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद ही दिखा दीजिए और एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से होती है, उससे भी आप किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम पोटेंशियल की सारी बातें करेंगे। यही नहीं, हम जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उससे भी बनने वाला पोटेंशियल यहां डिस्कस करने वाले हैं। बात शुरू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं ये मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब अगर मान लीजिए इस पॉइंट ए पर आप इंफिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से, इंफिनिटी है ये, इंफिनिटी से लेकर आते हैं, तो जो वर्क डन आपको करना पड़ता है उसी वर्क डन को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फॉर्मूला लिख देते हैं V = W/Q
क्यू नॉट क्या लिखने का मतलब है, अगर आप क्यू नॉट लेकर आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है, क्यू नॉट लेके आ रहे हैं, जितना वर्क डन होगा उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में मिलने वाला वर्क डन हो जाएगा। यहां ध्यान, 2-3 बातें ध्यान कर लीजिए। ये जो हम वर्क डन हम जो करते हैं, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है, वो वर्क डन यहां लिया जाता है। एक तो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द्वारा, वो भी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो अलग मुद्दा है। और हम जो काम करते हैं भाई, यहां पर देखिए, अगर मैं यहाँ प्लस चार्ज रख दूं, सोर्स चार्ज, आप समझिएगा, तो इस सोर्स चार्ज ने, और ये जो पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, तो ये रिपल्शन करेगा ना इसको, कहीं पर भी हमारा मान लीजिए क्यू नॉट है पॉजिटिव, तो ये रिपल करेगा। अगर ये रिपल करेगा पॉजिटिव, तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा ना, तो आप काम कर रहे हैं, तभी तो ये यहां पर ए पोजीशन पर, ए प्लेस पर पहुंचा है। तो आप जो वर्क डन करते हैं, डब्ल्यू क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन। बात समझना, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे आप धक्का मार के ले जा रहे हैं, तो जो वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को करने में इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लगता है, एक्सटर्नल वर्क डन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आई होगी बात। इसके लिए किस रास्ते से आप लेके आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, कोई भी रास्ता आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए आपका ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो कोई भी रास्ता अख्तियार कर लीजिए, ए बी सी डी, आपका वर्क डन वही निकलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि एक्सटर्नल बॉडी जो वर्क डन करेगी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि वर्क हुआ करता था, 11th में पढ़े थे आप कि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। तो यहां पर वही बात लिखी है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इसकी जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट होती है। सीजीएस में जो यूनिट होती है बेटा वो होती है स्टैट वोल्ट, और यहाँ 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट हो गया, और डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-3 a-1 हो गया। तो ये आपका कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको पकड़ लीजिए। एक बहुत छोटा सा इसमें एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लेके आता हूं, लिखा है हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट पी, यहां तक लाने में इंफिनिटी से आपका जो Q जो था, Q नॉट यहां पर वो प्लस 400 माइक्रोकूलम है। इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। गिवन दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 20 वोल्ट, यहां पर Vp हमको 20 वोल्ट दिया है, और पूछ रहे हैं वर्क डन बता दीजिए कितना करना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि Vp इज इक्वल टू वर्क डन जो हम करेंगे अपॉन Q नॉट। तो वर्क डन की वैल्यू हो गई Q नॉट इंटू VA। Q नॉट कितना था, 400 माइक्रोकूलम, और VA था 20। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 10⁻³ जूल आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। और आप ये फॉर्मूला लगाया है जो आपको दिख रहा है, और बड़े आसानी से इसको आप संभाल सकते। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप सीख गए, लेकिन मुद्दा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम लोग जो पोटेंशियल मानते हैं वो हम शून्य मानते हैं, और किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, वहां का पोटेंशियल और इन्फिनिटी पे पाए गए पोटेंशियल का डिफरेंस ही को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो एक बात तो आप ध्यान कर लीजिए कि इन्फिनिटी पर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ये कन्वेंशन है, हमने मान रखा है, उसके आधार पे सारे फॉर्मूले डिस्कस किए जाते हैं यहां पर। ठीक, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है।
और आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप बी से ए की तरफ बॉडी को मूव कर रहे हैं, किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी से ए तक जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर मैं लिखूं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमने जो किया है, और जिस मान लीजिए क्यू नॉट को ले जा रहे हैं तो क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का चाहिए तो क्यू नॉट को ले जाने में जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन को क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए लगेगा। ये VA माइनस VB क्या है, इन दोनों पॉइंट का यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का पोटेंशियल VB, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA माइनस VB, इसको VA भी लिख देते हैं शॉर्ट में, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ले जाने में रास्ता कोई अख्तियार करें आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। आगे बात करते हैं, यही बात यहां लिखी जो मैंने आपको समझाई है। ये WBA होगा यहां पर, क्योंकि B से A ले जाने की बात मैंने की थी, तो इसको आप WBA कर लीजिए। ठीक है, B से A ले जा रहे हैं। चलिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान दिलवा देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स यानी हमारे द्वारा किया गया काम या इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना काम किया, उसमें रिलेशन क्या होता है। अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किए था ये एक्सटर्नल फोर्स का था। अगर हम किसी को, अब देखिए A to B है तो हम पॉइंट A ले लेंगे, यहाँ A से हम B तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं। इसमें जो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन होगा A से B ले जाने में, वो वर्क डन क्या लिखोगे आप, कुछ मान लीजिए A to B लिख देते हैं, वर्क डन A to B। ठीक, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल वर्क, ये कौन सा वर्क डन है बेटा, एक्सटर्नल। हम जो करेंगे इसकी वैल्यू होती है WAB, मैं W एक्सटर्नल लिख रहा हूं, AB ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। W एक्सटर्नल A से B ले जाने के लिए Q नॉट, जो चार्ज आप लेके गए हैं, इंटू VB माइनस VA, ये आपका एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला होता है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करता है वो एक्सटर्नल वर्क डन का निगेटिव होता है, क्योंकि भाई हम किसी चीज को ला रहे हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स उसका विरोध कर रहा था, तो लाने वाला अगर वर्क डन +10 है तो उसके अपोजिट का वर्क डन कितना होगा, -10। तो बस इतनी सी बात पकड़ लीजिए। एक्सटर्नल वर्क डन जो आएगा, ये कहीं लिखा भी है शायद, मैं फिर से आपको लिख देता हूं, यहां देखिए ये लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूं वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन। इन दोनों में ये रिलेशन होता है जो आपको जानना जरूरी होगा, अदरवाइज कुछ न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ जाएगी। W एक्सटर्नल मतलब हमने जो काम किया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो काम किया या इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो काम किया, दोनों में रिश्ता होता है नेगेटिव का, दैट्स ऑल। ठीक, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की गई है, यहां पर था VB माइनस A, तो ये VA माइनस VB हो गया, उसी का उल्टा माइनस साइन, मतलब बस। तो जब एक्सटर्नल होगा तो VB माइनस VA, ये देखिए A से B जा रहे हैं तो, और इलेक्ट्रिक फोर्स VA माइनस V, बड़ी अच्छी बात। और एक्सटर्नल के लिए अगर इन्फिनिटी से जा रहे हैं तो Q नॉट V नॉट, यहां पर जो क्वांटिटीज हैं Q नॉट VA VB, ये सारी विथ साइन पुट की जाएंगी, प्लस माइनस जो भी आ रहा होगा उसके साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने लिखा भी था, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इसको समझना बहुत जरूरी है। खैर आगे चलते हैं, अगली बातचीत करते हैं। न्यूमेरिकल है, लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, ये एंड B इज -40, find the work done by an external force and electrostatic force in moving an slope from B to A। ये देखिए B लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट, आपको समझाते हैं, ये A लिखते हैं। पोटेंशियल दिया यहाँ पर, A लिखा है 20 वोल्ट, VB लिखा है यहाँ पर -40 वोल्ट, और किसी इलेक्ट्रॉन को जो भी चार्ज होगा, हम Q नॉट कह रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है,
विथ साइन रखेंगे, बी टू ए आप जा रहे हैं, ठीक, बी टू ए आप जा रहे हैं। आपको एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया काम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया काम निकालना है। तो हमने देखा था कि W एक्सटर्नल जो था, मैं सीधे बी टू ए वाली बात कर रहा हूं, बी से ए आने में जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो कितने के बराबर होता है, Q नॉट वी ए माइनस वी बी। ए बी से ए गए हैं तो वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे याद रखिए। तो Q नॉट वी ए माइनस वी बी एक्सटर्नल वर्क डन हो गया, वैल्यू पुट कर दो। Q नॉट विथ साइन पुट करना है, इलेक्ट्रॉन था तो ये इलेक्ट्रॉन का माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वी ए कितना है बेटा जी, 20 वोल्ट, और एक साइन माइनस का आया, ऊपर से ये माइनस और है। अब ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल आ गई। ये क्या चीज़ है, एक्सटर्नल वर्क डन ने कितना काम किया है, यानी हमने कितना काम किया है। अब अगर हमें निकालना हो ना जो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना काम किया, तो हम जानते थे इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों में रिश्ता माइनस का होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस के साथ ही वैल्यू लिख दीजिए, आपको कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, और ये हो जाएगा प्लस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। ये आंसर आ गया आपका बड़े ही आराम से। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि W एक्सटर्नल और W इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया काम में आपस में निगेटिव का रिश्ता होता है। दैट्स ऑल। इसको नोट करिए, मैं हटता हूं, फिर अगली बातचीत करेंगे नेक्स्ट। तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, ये इसमें डेरिवेशन है। मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये कह क्या रहे हैं, ये समझा देता हूं। किसी पॉइंट पर अगर यहाँ मान लीजिए एक चार्ज रखा है, मान लीजिए वो Q नॉट चार्ज है, कुछ भी चार्ज आप ले सकते हैं, उसकी परेशानी नहीं है, या Q चार्ज ले लीजिए, और इस चार्ज से किसी R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से सोर्स चार्ज, इसकी वजह से तो फॉर्मूला क्या लिख देते हो, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। शॉर्ट में कई लोग K Q बाई R भी लिखते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ध्यान ये रखिएगा हमेशा, मैं फिर याद दिला रहा हूं, इन्फिनिटी पर हमारा पोटेंशियल जीरो होता है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, ये फॉर्मूला मतलब तभी वैलिड होगा व्हेन V इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर आप इस चीज को नहीं मानेंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। ये अगर कहीं नहीं दिया है तो मान के चलते हैं, अगर वो कुछ घपला, जो आपके केस में घपला नहीं करेगा, अगर घपला करेगा तो उस हिसाब से मैं बात करनी पड़ेगी। आपके यहां नीट में घपला नहीं होगा। तो ये काम यहां पर सेट हो जाता है। अगर इससे आप देखें तो V का R से रिलेशन, यानी डिस्टेंस बढ़ाने से ये रिलेशन कायम होता है। इसका ग्राफ अगर खींचे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, यानी V आ गया इस डायरेक्शन में और ऐसे आपका ग्राफ आता है, दिस इज R एंड V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये इसी का हमने ग्राफ बना दिया है जो आप देख पाए हैं। कितनी सी बात है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक तो मैंने ये बताई, इसी से दूसरी बात ये ध्यान रखना है, तीसरी बात ये बताई आपको। तो 3 बातें हैं, नोट्स आप आसानी से बना सकें, 1 2 3 इसलिए लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे मैं लेके चलता हूं। यही देखिए यहाँ पर आपके ये डेरिवेशन वगैरह लिखा हुआ, वो आप ना भी जाने तो नीट में डेरिवेशन की तो कोई वजह नहीं है, लेकिन उसका निचोड़ जानना ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन प्लस माइनस वगैरह हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। डिटरमाइन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट 0.5 मीटर फ्रॉम ए, पहला केस है जब यहां पे चार्ज जो रखा है Q वो है साहब +20 माइक्रोकूलाम और इससे दूरी है 0.50 मीटर की। इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। दूसरा
बात की बात है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना है, 20 माइक्रो कूलाम। डिस्टेंस कितना है, 0.50 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले केस में। दूसरे की बात करते हैं, यही कर लेते हैं। दूसरा वाला कुछ नहीं किया है, चार्ज को माइनस कर दिया है। तो अगेन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r लिख दो, 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज है -20 विथ साइन रखेंगे और r 0.50 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ये देखिए आंसर आ गया, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। अगला कदम उठाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। एक नहीं कई चार्ज आ गए, तो ये भी बड़ा सरल टॉपिक है। देखिए टॉपिक पढ़ दूं फिर आपको बताऊं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, लेकिन वहां पर एक चार्ज नहीं है, कई सारे चार्ज हैं। मान लीजिए 3 चार्ज हैं, तो 3 चार्जों से क्या असर होगा पोटेंशियल में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इससे बनने वाला पोटेंशियल, इससे बनने वाला, इससे बनने वाला, सबको जोड़ देंगे। तो Vp क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि हमारा पोटेंशियल के स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का तो कोई ध्यान रखने का इसमें ज़रूरत नहीं है। तो बस सिंपली विथ साइन V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ दीजिए, और ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से बनने वाला किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आप निकाल पाएंगे। तो बहुत आराम से निकल जाएगा। बाकी किताबों में पढ़ेंगे बहुत कुछ झंझट लिखा होता है, लिखा सब सही होता है, लेकिन सरल भाषा में समझ में आ रहा है करना क्या है हमको, ठीक है। और यही बातें देखिए यहाँ पे लिखी हुई हैं, बड़ी लंबी चौड़ी, इसमें इतना झंझट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा V1 V2 V3 सब जोड़ मारिए, काम हो जाएगा खत्म। उसके लिए इसी से एक फॉर्मूला निचोड़ कर निकाल देते हैं। ये वेक्टर वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं समझा देता हूं, क्योंकि वेक्टर इसके लिए आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वेक्टर के फॉर्मेट में दिया होता है। तो ये देखिए क्या वेक्टर वाला फॉर्मेट क्या बोल रहा है। ये मान लीजिए कोई कार्टेशियन प्लेन है या 3D प्लेन है, कुछ भी कह दीजिए, और यहां पर ऐसे दिखाता हूं, कोई चार्ज रखा है, ये Q1 है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन जो वेक्टर है उसे आप कह दीजिए R1, और जहां पर आपको निकालना है पोटेंशियल, उसका पोजीशन वेक्टर है आपका R0। ये चार्ज Q1 है, और 2 के लिए दिखा देता हूं समझाने के लिए। एक चार्ज Q2 इधर है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, R1 था तो इसको R2 ले सकते हो। इसी तरह R3 R4 R5 R6 कितना भी। तो जब हम इससे मिलने वाला पोटेंशियल निकालते हैं, ध्यान से देखो, तो हमें तो ये वेक्टर चाहिए ना, ये डिस्टेंस लेते हैं, ये वेक्टर किसके बराबर होगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ट्रायंगल लॉ लगा दो, A प्लस B इज इक्वल टू C। तो ये निकालना हो तो ये C माइनस A, ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर। तो आपको जब भी ये Q1 की वजह से P पर लगने वाला पोटेंशियल निकालना अगर है, तो आप क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये किसकी वजह से, V1 ने जो बनाया है। बात पकड़ में आ रही है ना। इस तरह से वेक्टर लिखते हैं। R2 की वजह से देखो, बताओ तो क्या करोगे। तो R2 की वजह से आप जो भी लेंगे वेक्टर, वो ये वाला वेक्टर लेंगे, Q2 से यहां तक जाने वाला। तो इसका भी डायरेक्शन कितना आ गया आपका, R0 माइनस R2, ये वेक्टर। तो यहां पर V2 की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R0 माइनस R2, ये हो गया V2 से बनने वाला। समझ में भाई, ये चार्ज कितनी दूर है उससे मतलब होता है ना। अब ये पोजीशन वेक्टर इसमें लग गए हैं, इसलिए उसको कंसीडर कर रहे हैं। मुद्दा तो यही है कि चार्ज कितनी दूर है, R लेते हो, ये उस तरह से कर दिया। अब दोनों को जोड़ना हो तो आप नेट
P की बात करें तो V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। इसी आधार पर कई सारे हैं तो सिग्मा या समेशन का हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी क्योंकि किताबों में दिया है तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। सिग्मा आई की वैल्यू 1 से n, अगर n चार्ज हैं यहाँ लिखिए क्यू आई जैसे कि 1 2 आया था, और आर नॉट माइनस आर आई, ये देखिए सब कुछ सेम है, 1 2 आ रहा है जहाँ जहाँ वहाँ आर आई लिख दिया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म के लिए। वेक्टर फॉर्म का मतलब जहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स कहीं सवालों में दिए होते हैं, तो वहां कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे आर नॉट माइनस आर आई करके, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए वेक्टर को तो आप सीख ही लीजिएगा, कहीं भी वेक्टर में आपको दिक्कत आए, मैंने शानदार वीडियो क्लास 11 का पूरा कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाया है, आप लिख दीजिएगा वेक्टर्स फ्रॉम अरविंद एकेडमी नीट, तो आपको दिख जाएगा, सर्च कर लीजिएगा और आप समझ लीजिएगा कि वेक्टर अगर नहीं आएगा तो पूरी 11th की मैकेनिक्स हिल जाती है, और 12th में भी जहां जहां वेक्टर यूज होगा वो तंग करेगा आपको, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर सीखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कम से कम आधे बच्चों का वेक्टर अच्छा नहीं होता, 100 में से 50% बच्चे वेक्टर को लेके कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए मैं आपको थोड़ा आगाह कर रहा हूं। खैर आप इसको समझ गए होंगे इस कहानी को। अब इसी कहानी के तहत हम लोग अगला एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल। 3 पॉइंट चार्जेस Q1 1 माइक्रो कूलाम, Q2 -2, Q3 3 कूलाम, प्लेस्ड एट दिस वन। ये देखिए मैं आपके लिए बना देता हूं, जैसे आप ये x है, ये y है, ये z है, ये ओरिजिन है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कौन प्लेस है। तो पहला है 1 x 0 0 है तो x एक्सेस पर है, और यहाँ कहीं है 1 0 0, यहाँ पर ये चार्ज Q1 प्लेस है जो कि 1 माइक्रो कूलाम के बराबर है। दूसरा लिखा हुआ है ये 0 है, 0 2 0, ये y एक्सेस वाला कोऑर्डिनेट है, बाकी शून्य है, तो यहाँ पर आ जाइए 0 2 0, और यहाँ पर Q2 चार्ज है -2 माइक्रो कूलाम वाला। तीसरा चार्ज देखते हैं ये 0 0 3, तो यहाँ पर आ जाइए 0 0 3, और यहाँ Q3 चार्ज है हमारा 3 माइक्रो कूलाम की वजह से। ठीक है, हमने समझ गए कि क्या ढांचा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन, यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। देखिए बहुत आसान सी बात है, अभी हमने सुपरपोजिशन पोटेंशियल या कह लीजिए सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना सीखा था। तो ये पोटेंशियल कितना बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं, जोड़ के लिख दीजिए। तो V कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सब में कॉमन रहेगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, तीनों का पोटेंशियल जोड़ देना है। इतनी सी बात करनी है। आगे चलते हैं बेटा, इसको लिख दीजिए 9 × 10⁹। Q1 की बात करते हैं तो दिस इज Q1 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 × 10⁻⁻6, और R क्या रहा, यहां से 1 है तो ये डिस्टेंस 1 हो गई, दिस इज 1, प्लस Q2 की बात करो तो -2 माइक्रो कूलाम है, तो यहां आ जाएगा -2 × 10⁻⁻6, और ये डिस्टेंस देखिए 2 है तो ये डिस्टेंस 2 हो गई 2, और तीसरे में आ जाओ तो प्लस का है यानी 3 × 10⁻⁻6 अपॉन ये डिस्टेंस आपकी 3 हो गई, 0 0 3 था, ये 3 हो गई, काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻3 वोल्ट, और आपका ये रहा आंसर। तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है, आराम से नोट कर लीजिए। अगला एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। तो यहां देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। लिखा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए की वैल्यू भी दे दी भाई, स्क्वायर है सबका, ए रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू दे रखी है जो अभी हम इस्तेमाल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर P ये ऑफ द स्क्वायर, एज्यूम द पोटेंशियल
टू बी जीरो एट इन्फिनिटी, मतलब उसी के बाद ही तो फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। अब देखिए अगर मैं इससे पोटेंशियल यहां निकालूं तो हमको इस आर की जरूरत पड़ेगी, इस डिस्टेंस की। अगर मैं सीधे मिला देता हूं तो ये पूरा कितना है, दैट इज 2r। ठीक, अब मैं यहां पर पाइथागोरस अप्लाई करता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसको ए बी सी डी लिख रहा हूं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या रही, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। ए सी कितना रहा, a रूट 2, तो ये हमारा, इसको p लिख दो, तो ए पी कितना है, यहां लेते हैं जगह नहीं है, तो ए पी की वैल्यू कितनी है, ए सी अपॉन 2, a रूट 2 अपॉन 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे है ना, तो ये रूट 2 था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो a इंटू 2 अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कट गया, a अपॉन रूट 2 आ गया। a की वैल्यू है 1.4 और रूट 2 की वैल्यू भी 1.414 होती है, तो 1.4 ही ले रहे हैं, यानी ये 1 मीटर में है, तो ये मीटर निकल के आ गया। अब कुछ नहीं करना, इन चारों से जो, क्योंकि हमको इतना हिस्सा आर का लेना था जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज ए पी इज इक्वल टू आर। बस अब टोटल v अगर निकालना है, मैं यहां पर लिखता हूं, तो आपको करना क्या होगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये q1 अपॉन r1, q2 अपॉन r2, Q3 अपॉन R3 और ये Q4 अपॉन R4। बस बात खत्म। आगे क्योंकि R सबका सेम है, यहां देखिए ये R, ये R, ये R, ये R इज इक्वल, अगर मैं बात करूं तो ये देखिए सारा R आपका बराबर है, तो इसलिए R कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, R यहां पर R1, R2, R3, R4 सब R के बराबर है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/r कर देते हैं और सबका जोड़। अब वैल्यू रख के खत्म करते हैं, बहुत नाटक हो गया तो ये वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, ये r की वैल्यू है 1 मीटर, और Q1 कितना है बेटा, यहाँ 18 नैनो कूलाम, तो मैं 10 की पावर माइनस नैनो कूलाम सब में तो बाहर कर लेता हूं, तो ये देखिए 18 प्लस का Q2 माइनस 24, तीसरा है 35 नैनो कूलाम, अगला है 16 नैनो कूलाम, और 10 की पावर माइनस 9 बाहर ले लो, क्योंकि सब नैनो कूलाम में थे, तो 10 की पावर माइनस 9 बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्लस 9 और माइनस 9 खत्म हो जाएंगे और जोड़ के वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका 405 वोल्ट, और ये आपका बेटा आंसर आ गया। सिंपली ये जोड़ डालिए, ये दोनों निपट के 9 से मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे 45 इंटू 9 आएगा, 405 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सवाल निकाल सकते हैं जो कोई समस्या आपको नहीं देगा। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके अगली बातचीत हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अब अगली बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो भी फंडा वही वेक्टर वाला है जो कि बहुत आसान है। तो अगली बात हम लोग करते हैं यहां पर, ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज, मैं स्लाइड एक डालता हूं, आपको आसानी से समझाता हूं। मान लीजिए क्या है कि कोई भी आपने मटेरियल लिया, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है, आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर, तो ये पोटेंशियल का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज R नॉट। अब इसमें जो आप चार्ज देखे बैठे हैं, मान लीजिए Q चार्ज आपने दिया है इस पे, तो क्योंकि चार्ज पूरा बिखरा है ना यहाँ इसके अंदर, हम ये मान के चल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बिखरा है। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये वैलिड होता है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन ये पॉइंट चार्ज थोड़े है, ये तो एक
फुटबॉल हो सकती है, ठोस गोला हो सकता है, पत्थर नुमा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम कैसे कहें, कैसे लगाएं, इसको नहीं लगा पाओगे सीधे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर व्हाइट कलर लेता हूं, एक छोटा सा हम चार्ज लेते हैं dq, जिसे हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो वेक्टर है, ये इसका वेक्टर क्या रहा, इस dq का आप ri लिख दीजिए। अभी आपको समझाया था हमको ये वेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो ये r0 माइनस r1 कह सकते हैं। मैं ri लिख रहा हूं क्योंकि हर बात में बदलेगा वेक्टर, इसको ri कह दीजिए। ये वेक्टर निकल आया, इसको मैं मॉड हटा देता हूं, हटा नहीं, हाँ ये हटा, ये एक वेक्टर बन गया जो इस डायरेक्शन में है। तो इस dq की वजह से dp पर कितना पोटेंशियल है, v इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r माइनस r0 माइनस ri। ये पोटेंशियल है किसके, इस dq की वजह से, छोटा सा पोटेंशियल है, dv लिख दीजिए। अब इसको पूरे का पोटेंशियल निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए कुछ इसमें परेशानी थोड़ी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq अपॉन r0 माइनस ri। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जो बेसिक फॉर्मूला है, डिफरेंट कानून में डिफरेंट चीजें लगाते हैं। जैसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठोस लोहे का गोला, लोहे का नहीं, नॉन कंडक्टिंग ले लीजिए, अंदर तक चार्ज भरा हो, कोई नॉन कंडक्टिंग ठोस गोला, या आप सरफेस एरिया के लिए एक प्लेन शीट ले लीजिए, या चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए। तो उसके लिए क्या होता है, इसको dq को यहां से भगा के हम dv लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं, बड़ा आसान रहता है ये मामला। देखिए क्या है, मान लीजिए पहला केस है जहां पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज बिखरा है, ये मामला। ये पूरा अगर पत्थर नुमा स्ट्रक्चर है तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज बिखरा हुआ है, और उसमें ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर है, लेते ही हैं तभी कर पाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा लगाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसके लिए हम लोग लेते हैं यहां पर रो। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को ये बोलते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो अब अगर हम अब ये क्या हो गया, रो हो गया एक वॉल्यूम पे चार्ज, ठीक। टोटल की बात यहां पर करेंगे। देखिए अगर मैं इस dq की बात करूं तो dq वाले पे चार्ज, dv पर कितना चार्ज हो गया, अगर पूरे वॉल्यूम पर, अगर रो की बात कर रहा हूं, रो है एक यूनिट वॉल्यूम पर, तो dv पर कितना चार्ज हो गया, चार्ज ऑन dv, जो छोटा सा वॉल्यूम है, एक पर रो था तो dv पर कितना हो गया, रो dv। और रो dv किसके बराबर है, dq के बराबर। बस इस फॉर्मूले में dq को इससे रिप्लेस कर देते हैं, बस खत्म। v लिखा हमने फॉर वॉल्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वॉल्यूम के लिए रो dv अपॉन r माइनस ri, काम खत्म। ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया वॉल्यूम के केस में, कोई भी परेशानी नहीं। अब इसको जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। अगर हम बात करें इसी तरह के सरफेस के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, कोई शीट है हमारे पास, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं सिग्मा। तो उसी तरीके से चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए ये वैल्यू हो जाती है इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू ds, क्योंकि सरफेस है, अपॉन r0 माइनस ri। सरफेस का मतलब मान लीजिए कोई ऐसी शीट है जिस पे आपने चार्ज दे दिया है, तो ये सरफेस का मामला हो जाएगा। कहीं कहीं लीनियर चार्ज डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, नंबर 3, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज। ये पतला सा तार है, सपोज करिए इस पे चार्ज आपका है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। यही फॉर्मूला मैं v लिख रहा हूं, पोटेंशियल एट लीनियर चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिख देंगे लैम्डा इंटू dl
आर नॉट माइनस आर आई। तो ये आप बिल्कुल ना घबराएं। कई बच्चे कहते हैं अरे सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आसान बात है। जो डी क्यू आ रहा है इसको वॉल्यूम में, सरफेस के सेंस में या एल के सेंस में चेंज कर देते हैं बस, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने अचीव किया था वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से, अब ये कोई कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब होता है तो पॉइंट चार्ज थोड़ा होता है, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। लॉजिक उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली बात देखते हैं कहाँ पर चले गए हम लोग। ये बात थी और इसे आप यहाँ पर जो मैंने बताया है इसको आप पकड़ सकते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, ये आप ऐसे समझ लीजिए। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। थोड़ा ऊपर करता हूँ, पॉज करके नोट करते रहिएगा। आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सीधे एम्स में पहुँचेंगे आप। सही बता रहा हूँ, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें बायो में तो 360 में 360 ही ला पाओगे ना, फुल में फुल। बाकी भी तो लाने पड़ेंगे नंबर। खैर, तो ये सब फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे गलत छप गया है, दिस इज ds। ये कहानी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं और एक सवाल इस पर है वो लेते हैं। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप सवाल को। ये देखिए लिखा है चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग। एक रिंग है, इस रिंग पर, ये सेंटर पकड़ो इसका, इस रिंग पर टोटल आप चार्ज प्लस Q दिए हुए हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इसकी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रिंग बहुत पतली होती है तो लैम्डा ले लेते हैं। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लिख दो वो भी। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब कह रहा है इसका रेडियस है r और फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O। इस सेंटर O पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमें मालूम है कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा चार्ज dq ले लूं तो इससे यहां पर बनने वाला पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूं, जो कि dv होगा। तो मैं dv को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन कैपिटल R। इसमें कोई परेशानी नहीं। अभी dq पूरा इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि हमें तो पूरा रिंग की वजह से चाहिए ना अपना। तो इंटीग्रेट कर दिया, v हो गया इंटीग्रेशन dv 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन कैपिटल R। अभी जो dq है इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें? लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो dl लेंथ पर हमारा कितना चार्ज, एक पर था लेमडा, तो dl पे कितना? लेमडा इंटू dl विच इज इक्वल टू dq। भाई dl पर कितना चार्ज है? लेमडा इंटू dl, और वो dq के बराबर है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां वैल्यू आ गई लेमडा इंटू dl अपॉन कितनी वैल्यू थी बेटा, कहाँ गई वैल्यू? r। अब यहां पर ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन r बाहर आ गया, दिस इज dl। और dl क्या है? 2 पाई r। और लेमडा क्या है वो भी देख लो। लेमडा का मतलब है पूरी लेंथ कितनी थी? 2 पाई r सरकमफ्रेंस पेरीमीटर, और चार्ज हम लोग दिए q, तो q अपॉन 2 पाई r। ये लेमडा है यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा की जगह आ गया q अपॉन 2 पाई r अपॉन r इंटू ये वैल्यू रही 2 पाई r, क्योंकि dl करोगे ये 2 पाई r, ये 2 पाई r से कैंसिल हो गया। तो v कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इस तरह अगर आप समझेंगे तो कोई भी सवाल आएगा कहीं भी आप बीट नहीं होंगे, हमेशा नीट को क्लियर करेंगे। तो नोट कर लीजिए। अगले सवाल की बात करते हैं, जहां इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बनने वाला पोटेंशियल आपके सामने आएगा। तो पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे। अब पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मैं फंडा समझाता हूं। यहां पे डेरिवेशन छपा है, लेकिन उस डेरिवेशन से हमें कोई मतलब ज्यादा नहीं है। एक डायपोल आप लेते हो, मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं, -q और +q।
अब कहीं पर भी मान लीजिए पॉइंट P है, यहां पर हमको निकालना है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए कैसे इस यूनिक पॉइंट को कैसे देखते हैं, इसके सेंटर से हम इसका डिस्टेंस पकड़ते हैं विच इज r, और इसका जो एक्सिस है जिसे आप डायपोल मोमेंट कहते हो, उससे जो एंगल होता है उसको लेते हैं थीटा। ये r और थीटा से इस पॉइंट P को हम फिक्स कर देते हैं। फिर हमारा जो रिजल्ट आता है इसका, वो रिजल्ट आता है कि कितना पोटेंशियल, इससे निकालेंगे पोटेंशियल, इससे निकालेंगे पोटेंशियल, जोड़ देंगे। उस वर्किंग के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड a² cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला निकलता है। P क्या हो गया, इसके बीच Q इंटू 2L, 2L क्या है, इसके बीच की पूरी लेंथ 2L है ना, बढ़िया। अब अगर हमारा डायपोल छोटा है, इफ फॉर ए शॉर्ट डायपोल इफ R इज मच ग्रेटर देन A, ये R हमारा इस A का मतलब L लिख दो यहां, इस L से बड़ा है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये इग्नोर कर देंगे और V बन जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो शॉर्ट डायपोल के लिए जो छोटे डायपोल्स होते हैं नॉर्मली वही होते हैं, उनके लिए फॉर्मूला वैलिड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसके स्पेशल केस ले लेते हैं, मैं यही निपटा देता हूं। अगर स्पेशल केस आप लोगे, जैसे स्पेशल केसेस कि हमारा पहला पॉइंट अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 होने का मतलब क्या है कि ये डायपोल है और पॉजिटिव से आप इस 0 से आप r डिस्टेंस दूर हैं, ये तो ये दोनों का एंगल 0 हो गया। इस समय आप पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 पुट कर दो। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos 0 1 होता है, P अपॉन R स्क्वायर। ध्यान ये रखिएगा, यू आर एट द पॉजिटिव साइड, तभी 0 आया है। अगर सेकंड में आप 180 ले लें तो 180 का मतलब है ये डायपोल है प्लस Q माइनस Q, और आप इस साइड हैं तो इस साइड का मतलब हो जाएगा ना कि डायपोल मोमेंट इधर है और आप 180 इधर बना रहे हैं, तभी तो ये 180 एंगल बनेगा। तो उस समय आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 180 माइनस 1 होता है, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ P अपॉन R स्क्वायर। ध्यान क्या रखना, किधर हैं आप, माइनस Q की तरफ, है ना। तीसरी बात, मान लीजिए इक्वेटोरियल लाइन पर हैं, तो अगर आप, ये तो एक्सियल लाइन पे बात हो गई, अगर आप थीटा हमने ले लिया 90 डिग्री, ये माइनस ये प्लस, आप इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर हैं P पॉइंट जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस समय cos थीटा रखोगे 90 तो V कितना हो जाएगा, 0। तो इसे इक्वेटोरियल पॉइंट के दो, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर आपका V जो है वो शून्य हो जाता है, और एक्सियल पे प्लस माइनस आएगा, उसी डायरेक्शन में है प्लस, उसके विपरीत चले गए तो माइनस। इतना ही इलेक्ट्रिक डायपोल में है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी बातें जो लिखी मैं दिखाता हूं, और कुछ भी और रहा तो उसको भी बड़े प्यार से आराम से हम लोग समझ लेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बेटा आपके सामने है बड़ी आसानी से। और चलते हैं एक कदम और आगे, इसको नोट कर लें पहले आप, इसके स्पेशल केस वगैरह, तो बात को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, ये नोट कर पाए होंगे आप बड़ी अच्छी तरीके से। अगली बात देखते हैं, ये यही इसकी वर्किंग पूरी लिखी है, हमें डेरिवेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है। ये देखिए रिजल्ट निकला था जो मैंने बताया था, ये शॉर्ट डायपोल के लिए, और ये रहा इसके अगले स्पेशल केसेस जो मैंने आपको प्यार से पूरे समझा दिए हैं 2 मिनट के अंदर। ये पूरी कहानी वही लिखी हुई है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, ये देखिए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल बोल रहा है, फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस Q एंड माइनस 3Q। ये रहा आपका प्लस Q और यहां है अगला माइनस 3Q।
kept at a distance of 1 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ना दो जगह बन जाएगा। एक तो बनेगा, देखिए क्या सिचुएशन बन रही है, एक तो बन सकता है इसके बाहर ले लो, क्योंकि यहां डायरेक्शन का मामला नहीं है, Q के पास होना चाहिए -3Q से दूर, क्योंकि चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस पास कर देंगे तो ये डोमिनेट कर जाएगा, कभी शून्य नहीं आएगा। और ये छोटा चार्ज है तो छोटे के पास रखो जिससे ये बड़े वाले के प्रभाव को संभाल सके। तो एक तो ये सिचुएशन बन सकती है। और ये पहले इस सिचुएशन की बात कर लेते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज करिए r। अब यहां से अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें इस सिचुएशन की, तो पोटेंशियल एट P, इससे और इससे बनने वाला पोटेंशियल निकालो, तो ये हो जाएगा Q अपॉन इससे बनने वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन लिखते तो थोड़ा अच्छा लगता, Q अपॉन R, और इससे -3Q से बनने वाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन, इससे दूरी कितनी है 1 प्लस R। और यहां पर ये पोटेंशियल होना कितना चाहिए 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सब बराबर है, तो 1 अपॉन R बराबर 3 अपॉन 1 प्लस R, 1 प्लस R बराबर 3R, तो 2R बराबर 1, यानी R की वैल्यू 0.5 मीटर। तो पहला आंसर आ गया R बराबर 0.5 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ प्लस Q चार्ज, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ प्लस Q चार्ज। एक तो यहां ये पहला आंसर है, लेकिन जैसा मैंने बोला था इसका दूसरा आंसर भी आएगा। वो दूसरा आंसर कैसे हो सकता है, ये देखिए आपका प्लस Q था, ये आपका -3Q था, और यहां कहीं पॉइंट हो सकता है दिस इज R, और ये पूरा था देखिए 1, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 माइनस R। यहां भी ये कार्यक्रम शून्य हो सकता है, तो VP कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये P पॉइंट है आपका, तो VP इज इक्वल टू ये जो बनाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू रही 1 माइनस R। इसकी भी वैल्यू भी पोटेंशियल 0 होनी चाहिए, जिससे हम R को इस समय निकाल सकें। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन R बराबर 3Q अपॉन 1 माइनस R, Q हट चुका है, तो 1 माइनस R बराबर 3, 4R बराबर 1, तो R बराबर कितना हो गया 0.25 मीटर। किससे है, राइट, फ्रॉम राइट ऑफ प्लस Q चार्ज। ये भी आपका आंसर नंबर 2 है। इसके 2 आंसर हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक लिखेंगे या एक दिमाग में रखेंगे तो गलती हो जाएगी, कभी कभी गलती हो जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला बहुत ही शानदार एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आपसे बातचीत की गई थी ना कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 तरह से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा। तो ये कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने की कहानी कहती है। ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लिया है। ई वेक्टर EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर देखिए EX बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स लिखते हैं। ये डेल V अपॉन डेल एक्स क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू X। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, जब भी आप V को X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लो Y Z है उसमें, तो उस समय Y Z को कांस्टेंट मानेंगे, X को ही वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको y लिखे हैं तो यहां y को आप कांस्टेंट मानेंगे, x और z को कांस्टेंट मानेंगे, y को वेरिएबल मानेंगे, और ये तीसरे में z को वेरिएबल मानेंगे और बाकी को जो x और y बने उसको कांस्टेंट। अभी हम लोग देखेंगे भी करके। यहां पर ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y वगैरह आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब लिखने की बारी आती है तो इस पार्शियल डेरिवेटिव में माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स I कैप, डेल V अपॉन डेल Y J कैप, डेल V अपॉन डेल Z
के कैप। ये देखिए आप, यहां हमने कितने सुंदर तरीके से रिलेशन लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन एक स्केलर से रिलेट करते हुए दिखा रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V से जोड़ देते हैं, है ना। ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ ये इसके वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन dV/dx जो लिखा डेल V, ये पोटेंशियल से इसको जोड़ा है। कभी कभी हम इसको ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ग्रेडियंट V, और इसका सिंबल भी यूज करते हैं। शॉर्ट में ग्रेड V भी लिखते हैं, इसलिए कि कहीं किताब पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो। ये ऑपरेटर है V का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिख देते हैं। या इसको सिंपल सोचें तो dV/dr में इसको लिख दे रहा हूं। तो सिंपल भाषा में हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है, ये जो मैंने लिखा है। तो ये आप इस पे सवाल भी अभी कराऊंगा, ज़्यादा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से क्या रिश्ता है, इससे हमें सीखने का मौका मिलता है। मैं हटता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और नोट कर पाए होंगे। ये निगेटिव साइन क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। मतलब अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक पॉइंट A है और आगे बढ़ गए B, तो देखिए A से B की तरफ गए हैं, तो VA का पोटेंशियल और VB की पोटेंशियल में क्या रिश्ता होगा, VA हमारा बड़ा होगा VB से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो A पर जो पोटेंशियल था उससे कम पोटेंशियल B पर मिलेगा। ये क्या दिखाता है, दिस माइनस साइन शोज दैट, ये माइनस साइन आपको ये बताता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, बड़ा इसका सरल भाषा में इस्तेमाल कर लिया जाता है। खैर आगे चलते हैं हम लोग। यहां देखिए वही बातें लिखी जो मैंने आपको समझाई, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, और एक निचोड़ बेसिक फॉर्मूला ये भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए सवाल कर लेते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए मैं क्वेश्चन की वैरायटी समझा दूं। यहाँ पर आपको V दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अभी अगला मैं सवाल करूंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और पोटेंशियल पता करना होगा। खैर यहाँ की सवाल की मैं बात करूं तो मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू माइनस, फॉर्मूला समझा था डेल V/del x I कैप, डेल V/del y j कैप और डेल V/del z k कैप। ये कहानी होती फॉर्मूला। तो डेल V/del x ये सब निकाल लीजिए, काम बन जाएगा। ये देखिए मैं डेल V/del x निकालने के चक्कर में आगे बढ़ा हूं। V कितना है, 2x प्लस 3y माइनस z। आपको मैंने बताया था जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो x वेरिएबल होता है, y और z कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट आएंगे तो 0 हो जाएंगे, केवल 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो वैल्यू आएगी 2। यहां पर y और z क्या ट्रीट किए गए हैं, कांस्टेंट, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो। इसी तरीके से आप dV/dy डेल V/del y निकाल लो। तो यहां पर 2x प्लस 3y माइनस z लिखा। यहां पर देखिए y वेरिएबल ट्रीट करोगे, x और z कांस्टेंट, तो 3y का डिफरेंशिएशन करोगे केवल 3 आ जाएगा। इसी तरह से डेल V/del z, और यहां पर फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो z को वेरिएबल ट्रीट करो, x और y को कांस्टेंट, तो वैल्यू -1 आ गई। अब ये इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी है, बात खत्म। ये देखिए मैंने डाल दी, E इज इक्वल टू माइनस साइन, डेल V/del x था 2i कैप, फिर था प्लस 3j कैप, फिर था -1k कैप। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2i जो बाहर था -3j प्लस k, और ये आपका आंसर आ गया। आंसर का मामला क्या है, V से E निकाल लिया है। V दिया था, E निकाल लिया। इसको समझिएगा, इस फॉर्मेट को इस तरह से किया जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी अगली वैरायटी करेंगे हम लोग जहां पर हमको E दिया जाएगा और V निकालना होगा। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने। इस सवाल में ना आप समझें, E आपको दिया है और V आपको निकालना है, पहले वाले का उल्टा। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूं। ये देखिए यहां पर हम लोग लिखते थे E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो यहां पर जब हम dV लिखते हैं तो माइनस
ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल होता है। ई दिया है, वी निकालना है, इंटीग्रेट कर देंगे इसके बाद। तो अब मैं यहां पर इस फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ता हूं। यहां दे रखा है फाइंड ए बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी ए बी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी। ई दे रखा है, आर ए आर बी दे रखा है, तो हम इसको माइनस इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट करने की बात आ गई और लिखेंगे ई डॉट डी आर, और ये पोजीशन हमारी ए बी से ए तक, क्योंकि हम लोग ये क्या मतलब है बी से ए जा रहे हैं, ए फाइनल है बी इनिशियल है, तो ये बी से ए तक। अब वैल्यू रख देते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस लिखा, इंटीग्रेशन डाला, इसके ई डॉट डी आर एक स्केलर प्रोडक्ट आएगा, तो इसकी वैल्यूज डालते हैं। बी की वैल्यू हो जाएगी 2 1 माइनस 2, और इसी तरह आर ए का ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं जो कि पॉइंट हो जाता है 1 माइनस 2 1। ये देखिए E की वैल्यू लिखी, तो E को लिख दोगे जो दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर को लिखते हैं हम लोग कैसे, dx i कैप, देखिएगा कैसे कर रहे हैं, dy j कैप और dz k कैप, ऐसे बेटा थोड़ा सा खसकाते हैं ऊपर। अब यहां पर देखिए माइनस जो इंटीग्रेशन था 2 1 माइनस 2 लिमिट लग गई, 1 माइनस 2 1, इसमें डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप जानते हैं कि i का i से ही बचता है डॉट प्रोडक्ट, i डॉट j और i डॉट k शून्य हो जाता है। तो इसी तरीके से इसकी कहानी इसके साथ ही बची, तो 2i का dx इंटू आई कैप करोगे तो आ जाएगा 2dx। इसी तरह से 3 वाला g के साथ करोगे तो 3dy, और इसी तरह 4 का इससे करोगे तो 4dz। ये देखिए अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे 2x आ जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो 3y आ जाएगा, 4 का करोगे तो 4z आ जाएगा, और ये लिमिट है 2 1 माइनस 2 और बेटा ऊपर वाली है 1 माइनस 2 1। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से बात। अब केवल हमें क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। तो पहले हमने 1 रखी 2 इंटू 1 प्लस ये माइनस 2 रखी 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू जेड, ये पूरी वैल्यू हो गई, माइनस ये वैल्यू रखो 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू माइनस 2, ये वैल्यू देखिए रख दी, माइनस 2 रखिए, ये हो गया 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 8। आगे बढ़ते हैं, माइनस ये बचा आपका 0 हो गया है तो भाई, और यहाँ कितना हो गया, विच इज़ 7 माइनस 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, -1 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। बस इस तरीके से सवाल आएंगे तो आप आराम से इसको निपटा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लाता हूं जिससे आप नोट कर पाइए, नोट ज़रूर बनाइएगा जिससे ये सारी बातें आगे भी रिवाइज कर सकें और ध्यान कर सकें। कोर्स में चीज़ें हैं, टपक पाएगा तो यही एक सवाल आपको दूसरों से आगे पहुंचा देगा। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। पॉज करके थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको और यहाँ तक लाके छोड़ते हैं जिससे आप इसको अच्छे से नोट कर पाएँ। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन उससे काफ़ी आसान है। कैसे इन क्वेश्चंस को करना मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, जिसकी वैल्यू दे रखी है एज शोन इन द फिगर, फाइंड VA माइनस VB। ये A है और ये B है। अब देखिए पहले सवाल में यही ले लेता हूँ, VA माइनस VB हमसे पूछा है। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर B A से बड़ा होगा इस डायरेक्शन, ये देखिए आप तिरछा गया हो ना, तो इस डायरेक्शन में जब भी मूव करोगे आपका पोटेंशियल घट जाएगा। तो A का पोटेंशियल
हमारा VB से छोटा होगा, यानी इसका आंसर निगेटिव आएगा। ये अलग से समझ लिया करिए, तो आपको कभी निगेटिव पॉजिटिव की दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में VA आगे है, A आगे है, यानी VA VB से कम होगा, और VA माइनस VB कर रहे हो, VA कम है तो ये निगेटिव आएगा। बढ़िया। अब आप सिंपल सी कहानी क्या कीजिए, VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू DR, और साइन रख देंगे इसके हिसाब से, तो क्योंकि ये निगेटिव आएगा तो एक साइन निगेटिव हमने लगा दिया, यहां भी लगा दो। E कितना है 10 वोल्ट, 10 न्यूटन कूलम। DR कितना है, इसके बीच का DR निकालिए, ये यहां से अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो ये DR लेते हैं, दिस इज 1 मीटर। अगर आप निकालना चाहें तो इसका कंपोनेंट इस दिशा में, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में लेंगे, तो आप इस 2 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, DAB, यानी ये जो AB है या BA लिख दो, कंफ्यूजन आपको ना हो, DBA, इसका कंपोनेंट विच इज DBA cos थीटा। cos थीटा का मतलब ये एंगल कितना है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री। DBA हो गया 2, cos 60 होता है 1/2, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जो DR था ये था हमारा BA, समझ लें आप। बात समझ में आ रही होगी जो हम बता रहे हैं। हमेशा हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला ही कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा वाला ले लिया, तो -10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -10 वोल्ट। ये आपका पहले का आंसर आ गया। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरे में बोल रहा है VB माइनस VC। अब देखते हैं कौन आगे पीछे है, VP और VC हम समझ गए, VC कम है और VB बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हो, पोटेंशियल गिर रहा है, तो VB इज ग्रेटर, VB इज लेस। यहां पर VB इज ग्रेटर देन VC, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हैं VB माइनस VC E इन पॉजिटिव EDR। तो E कितना है 10, और DR का मतलब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कितना चले हो, 2 मीटर, तो ये वैल्यू हो गई 20 वोल्ट। आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मेरे मन में आ गई कि बता दे कि अगर आप एक यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, अगर सवाल ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एक पॉइंट आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है A है, और इसी में एक पॉइंट B है, अगर आप A से B जाओगे तो कितना पोटेंशियल चेंज होगा, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में VA और VB दोनों बराबर हो जाता है जब आप मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री में। बात पकड़ में आ रही है क्या? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यू विल गेट VA बराबर VB। इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका इस डिस्टेंस का VAB का कोई कंपोनेंट E की डायरेक्शन में नहीं आएगा, इस 0 आएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, VA VB। इसको आप नोट कर लें, ये आप इसको नोट कर पाए होंगे, बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब समय आ गया 3 क्वेश्चन चैलेंज का, मैं इसको ऊपर करता हूं जैसे आप नोट कर सकें। बढ़िया, अब पॉज करके नोट कर पाए होंगे। आज का जो टॉपिक पढ़ाया है उस पर मैं 3 क्वेश्चन चैलेंज आपको दे रहा हूं। अगर आपके टॉपिक समझ में आ गया है तो आप इन 3 क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देंगे। अगर कहीं अटक रहे हैं तो उस पॉइंट पर जाकर मैं टाइम स्टैंप लगा दूंगा, उसकी पॉइंट पर, उस टॉपिक पर जाकर दोबारा समझ के सवाल को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो देखने से ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो देखकर हमें समझ में आना कि हम सवाल निकाल पाएं, इसलिए ये एक्सरसाइज आपके सामने है। तो ये रहा 3 क्वेश्चन चैलेंज। पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट, जिसमें टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो 5 सेकंड आपको देता हूं, ये सवाल है बिल्कुल आसान। 5 सेकंड का पॉज लीजिए और करके बताइए, मतलब आप पॉज कर लीजिएगा, मैं 5 सेकंड इसलिए कि आराम से पॉज कर सकें, करके कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। 5 सेकंड हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन, मैं हटता हूं और पॉज कर लीजिए इसको बेटा, और पॉज करके इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट कीजिए। सवाल निकलना ही चाहिए, आपके सिलेक्शन का सवाल है। नंबर 3 लास्ट चैलेंज Q3 आपके सामने मैं हट जाता हूं और आराम से इसको नोट करें
और पॉज करें और नोट करें और सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर दें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपकी समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकले और नीट में सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही अगर वीडियो पसंद आया है तो। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां मिल जाएगा। ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक मैंने बना दिया है, क्लिक करके कोई भी वीडियो अपनी सुविधा अनुसार जो चाहें वो आप देख सकते हैं आपकी सहूलियत के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।